नाजरीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हल्का पार्लिमान निजामाबाद में इंतखाबी अमल पेचीदा, जिला कलेक्टर का बयान। 185 उम्मीदवार, 12 ईवीएम और वीवीपैट से मरबूत। सिस्टम को कारगर बनाने 600 इंजीनियर्स की खिदमत से इस्तेफादा। एक 178 किसान उम्मीदवार क्या किसी पार्टी के हक में दस्तबरदार होंगे या फिर इलेक्शन लड़ेंगे या फिर उनका ही कोई उम्मीदवार होगा। 9 अप्रैल को किसानों का अहम इजलास और अहम फैसला। कुत्तों के हमले का सिलसिला हुनूस जारी, महकमा बल्दिया ख्वाब गफलत का शिकार। अवाम की जिंदगियों को खतरा लाहक मगर बल्दी ओहदेदार बेहिस। आखिर अवाम को जुनूनी कुत्तों से नजात कब मिलेगी। NRI अब्दुल क़य्यूम का काबिल सताइश इक़दाम, माह सियाम और शदीद गर्मा के पेश नजर गरीब मुस्लिम इलाके मुमताज कॉलोनी में बोरवेल की तंसीब, मुख्तलिफ हलकों ने खैर मकदम किया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 185 उम्मीदवार, राय दही का अमल पेचीदा व मुश्किल, 12 ईवीएम और वीवीपैट को मरबूत करने और बेहतर कारकर्दगी को यकीनी बनाने 600 इंजीनियर्स की खिदमत से इस्तेफादा। जिला कलेक्टर का इजलास से खिताब, उन्होंने इस ताल्लुक से मुकम्मल तरबियत हासिल करने ओहदेदारों को हिदायत दी। जिला कोऑपरेटिव बैंक के करीब वाक़े इजलास हॉल में पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर एक अहम तरबियती व मालूमाती इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए जिला कलेक्टर सोसाइटीज के सेक्रेटरी ने बताया कि 12 ईवीएम पर मुश्तमिल एक यूनिट बनाया गया है। इसके इस्तेमाल के तरीक़ेकार को समझ लेना लाजमी है ताकि राय दही के मौके पर मुश्किलात का सामना न हो। उन्होंने बताया कि हल्का पार्लिमान निजामाबाद में जुमला 185 उम्मीदवार मैदान में है, जिनको 3M सिस्टम से मरबूत किया गया है, जो 12 ईवीएम और वीवीपैट पर मुश्तमिल है। उन्होंने बताया कि 12 ईवीएम को वीवीपैट से मुंसलिक करने और उसको बेहतरीन अंदाज में चलाने के लिए 600 इंजीनियर्स की खिदमत से इस्तेफादा किया गया है और उनका इम्तिहानी जायजा भी लिया जा रहा है। पर्सनल प्रिफरेंसेस उన్నా కానీ అది మీరు ఓటర్కు వినియోగించుకోవడం మాత్రమే ఎవరికి చెప్పకుండా సీక్రెసీ ఆఫ్ ఓటింగ్ మెయింటైన్ చేస్తూ మీకు నచ్చిన వాళ్ళకి చేసుకోవచ్చు. కానీ మీరు చేసేటప్పుడు దీని ప్రచారం లాగా ఒకరికి ఒక వ్యక్తికి ఒక పర్టికులర్ అభ్యర్థికి ఒక పార్టీకి చేయకూడదు. అది చాలా నిషిద్ధమైనది. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చట్ట వ్యతిరేకం కూడా. అటువంటి ఎవరికి వ్యక్తిగతంగా ప్రిఫరెన్సెస్ ఉన్నా కూడా చేయకూడదు. ఇది ఒక అధికారిక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు కాబట్టి ప్రొఫెషనల్గా అధికారికంగానే పనిచేయాలి. ప్రచారం కల్పించండి, ఎంత ఎక్కువ ప్రచారం కల్పిస్తే అంత మంచిది. అవగాహన కల్పించండి, ఎంత ఎక్కువ కల్పిస్తే అంత మంచిది. వాళ్ళు ఎలా వేయాలి, ఏం చేయాలి అంతవరకు అంటే పోస్టర్స్ అందించడం వారికి, కాంప్లెక్స్ చూపించడం వారికి మీరు కానీ మీ సిబ్బంది ద్వారా అంతవరకు మీ రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత ఇంట్రెస్ట్ పర్సనల్ ప్రిఫరెన్సెస్ అన్ని अब्दुल क़य्यूम NRI का जज्बा खैर, उन्होंने मौसम गर्मा के पेश नज़र स्लम मुस्लिम इलाके में अपने अखराजात से बोरवेल की कुनिंदगी अमल में लाई। जल्द ही उसको पाइपलाइन से मरबूत कर दिया जाएगा। मौसम गर्मा और माह सियाम में इस गरीब इलाके के मुसलमानों को ज़बरदस्त राहत मिलेगी। अब्दुल क़य्यूम NRI के जज्बे की हर हल्के से सताइश की जा रही है। अब्दुल क़य्यूम NRI जो गुज़िश्ता कई साल कुवैत में बरसरे रोजगार रहे और वहाँ से वापसी के बाद वो मुख्तलिफ समाजी, फलाही और सियासी व अदबी सरगर्मियों से वाबस्ता हो चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों वो किसी काम से स्लम इलाका मुमताज कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी की तरफ गए तो वहाँ की अवाम ने उनसे ख्वाहिश की कि वो यहाँ पर बोरवेल नस्ब करवाए। मौसम गर्मा की बढ़ती हुई शिद्दत और पानी की किल्लत और स्लम इलाके की सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए उन्होंने बर वक्त फैसला लिया कि
वो अपने जाती अखराजात पर यहाँ बोरवेल नस्ब करवाएंगे, जिसके बाद वो फौरी बोरवेल की गाड़ी को तलब किया और बोरवेल की तनसीब अमल में लाई। बोरवेल की तनसीब पर मुकामी अवाम ने राहत की सांस ली और अब्दुल क़य्यूम NRI उर्फ कोयत क़य्यूम भाई से दिली इज़हार तशक्कुर किया। इसके अलावा जिन अहबाब को भी उनके जज्बे खैर की इत्तला मिली, उन्होंने अब्दुल क़य्यूम NRI की दिली सताइश की। कहा कि मौसम गर्मा के पेश नज़र बर वक्त अपने अखराजात पर बोरवेल की तनसीब एक बहुत बड़ा कार खैर है। खदशा है कि इस साल मौसम गर्मा इंतहाई शदीद रहेगा और जमीनी सतह आब में तेजी से कमी होगी और ज़खायर आब का पानी नाकाफी साबित होगा। ऐसे में अब्दुल क़य्यूम NRI का ये काम लायक सदे सताइश है और मौसम गर्मा में आने वाले माह सयाम के मौके पर इस गरीब स्लम इलाके के मुसलमानों को जबरदस्त राहत मिलेगी। माहिगीर तबके की जानिब से TRS उम्मीदवार के कविता की तायीद का ऐलान। MP ऑफिस पर इजलास से माहिगीर तबके के कायदीन का ऐलान। उन्होंने कहा कि पहली बार TRS हुकूमत ने मछेरों को बेशुमार सहूलतों और मराज से सरफराज किया। शहर के मारुति नगर में TRS MP ऑफिस में दोनों अजला के फिशर्स महकमे के सदर P साई बाबा ने एक इजलास अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे कबल हुकूमतों ने मछेरों को कुछ भी नहीं किया। TRS हुकूमत इख्तिदार पर आने के बाद मछेरों के लिए बहुत सी स्कीमात मुतारुफ करवाई, उनकी तरक्यात के लिए बहुत से फंड्स मंजूर किए। इसलिए आवाम TRS हुकूमत से खुश व मुतमईन है। TRS हुकूमत ने हर तबके के लिए एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम किया। कहा कि तेलंगाना रियासत में फलाही, तामीरी व तरक्याती स्कीमात रूबे अमल लाई जा रही हैं और मुल्क में फेडरल फ्रंट हुकूमत के क़याम से तरक्की और फिरका परस्ती का खात्मा होगा। इसलिए पार्लिमानी उम्मीदवार TRS पार्टी के कविता को वोट देकर भारी अक्सरियत से हमकनार करने की जरूरत है। कहा कि CM KCR सेकुलर और अजीम अवामी मसीहा है। బేస్తా గుండ్ల కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి అందరం కలిసి మరి ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లాలో అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతున్నటువంటి మరి కవితక్క గారికి తెలంగాణ పార్టీ ఏదైతే అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసిందో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా లబ్ధి పొందారు, ఇంకా కూడా ఇన్ ఫ్యూచర్ లబ్ధి పొందే దిశగా ప్రభుత్వం ముందడుగులు వేస్తూ ఉంది। మరి దాంట్లో భాగంగానే ఎలక్షన్ రావడం, ఈ ఎలక్షన్లో మా కమ్యూనిటీకి సంబంధించి గంగపుత్ర, గూన్ల, బేస్తా ఈ కమ్యూనిటీ మొత్తం అందరం కూడా మరి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నట్టు వారు అందరం కలిసి మరి కవితక్క గారికి పెద్ద మొత్తంలో NRI कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से TRS उम्मीदवार के कविता की तायीद का ऐलान। NRI कायद महेश बिगाला ने बताया कि TRS के हक में NRI की मुख्तलिफ टीमें सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि TRS ने तेलंगाना अवाम के वक़ार को बुलंद किया है और इसके 16 MP कामयाब होंगे। शहर के मारुति नगर में TRS MP के ऑफिस में NRI कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत की तायीद व हिमायत के लिए मुल्क भर में 40 TRS शाखे कायम करके ताउन करेंगे। रियासत में TRS के 16 MP कामयाबी हासिल करने के लिए 100 अफराद NRI ने शिरकत की और जिले में 20 अफराद NRI TRS MP उम्मीदवार के कविता के हक में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं ताकि कविता को भारी अक्सरियत से कामयाबी से हमकनार करे। कहा कि CM KCR और कविता के ताउन से गल्फ मजलूमों की बहुत सी मदद हुई है। उनके ताउन से परेशानियों का शिकार गल्फ में रहने वाले अफराद इंडिया वापस आए हैं। उनका ये ताउन काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि कविता की कामयाबी यकीनी है। इसके अलावा तेलंगाना की 16 पार्लिमानी हलकों से TRS पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। इस मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की कि कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस प्रोग्राम में NRI मुलाजिमीन मौजूद थे। సుమన్ బాలమూరి గారు యూకే నుండి, అలాగే తులసి గారు, అలాగే రమేష్ సంపతి గారు కూడా కనిపించడం జరిగింది। అయితే ఈ పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్ సంబంధించి క్యాంపెయిన్ చేయడానికి మా TRS శాఖలు 40 దేశాల్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాయి। 40 దేశాల నుంచి దాదాపు 100 మంది పైగా ప్రతినిధులు ఆల్రెడీ గత 15 రోజులుగా ఈ తెలంగాణకు విచ్చేసి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో క్షేత్రస్థాయిలో కూడా మేము కూడా పనిచేస్తామని చెప్పేసి అన్ని వివిధ ప్రధాన కాన్స్టిట్యూన్సీలో పనిచేస్తున్నారు। దానిలో భాగంగానే నిజామాబాద్లో కూడా దాదాపు 15 నుంచి 20 మంది KCR मुल्क की सियासत में अहम रोल अंजाम देंगे। मुल्क पर फेडरल फ्रंट की हुकूमत
कायम होगी और जिले में हल्दी बोर्ड कायम किया जाएगा। नंदीपेट में कल्वाकुंटला कविता और मांडवा वेंकटेश्वर राव का खिताब। कविता ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने किसानों के लिए मुत्तादिद स्कीमात को रूबे अमल लाया है। नंदीपेट मंडल में टीआरएस उम्मीदवार कल्वाकुंटला कविता का इंतखाबी जलसा मुनाकिद हुआ, जिसमें साबिक रियासती वजीर मांडवा वेंकटेश्वर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस जलसे की सदारत मुकामी रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने की। इस जलसे से खिताब करते हुए टीआरएस उम्मीदवार कविता ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने किसानों को तबाही के दहाने पर खड़ा किया था, हत्ता के किसान खुदकुशी पर मजबूर थे, लेकिन केसीआर हुकूमत ने उनको सहारा दिया और कई स्कीमात व मराज से किसानों को मुस्तफीद किया। उन्होंने कहा कि रियासत में फेडरल फ्रंट की हुकूमत कायम होगी और केसीआर मुल्क की सियासत में अहम रोल अंजाम देंगे और किसानों के लिए हल्दी बोर्ड कायम किया जाएगा। సభ పెట్టి ఏమన్నారు, పసుపు పోగుడు గురించి, పసుపు రైతుల కష్టాల గురించి మాకు తెలియదు, ఇప్పుడు తెలిసింది కాబట్టి మేము మా మేనిఫెస్టోలో పెడతామని చిలక పలుకులు వలికిండ్రు. తమ్ముడు ఇప్పుడే 10 నిమిషాల కింద భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేసిండ్రు. మనం ఇక్కడ మీటింగ్లు ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిండ్రు. కానీ ఆ మేనిఫెస్టోలో పసుపు బోర్డు అంశం పెడతా అని చెప్పిపోయిన రామ్మాధవ్ మాట తప్పిండు. పసుపు బోర్డు అంశం ఇవాళ మేనిఫెస్టోలో పెట్టలేదు. అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ కాదు, భారతీయ జూటా పార్టీ అని ఏదైతే మేము చెప్పినామో అది ఇవాళ నిజమైంది. పసుపుది పెడతా అని చెప్పి మాయ మాటలు చెప్పుకుంటా, కల్లిబొల్లి మాటలు చెప్పుకుంటా తిరిగిండ్రు. మరి ఇవాళ మేనిఫెస్టో రిలీజ్ అయితే దాంట్లో పసుపు బోర్డు విషయం లేదు. ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ముఖ్యంగా రామ్ మాధవ్ గారిని నేను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా, చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇప్పటికన్నా మేనిఫెస్టోలో ఆ విషయం పెట్టించండి. यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 789386718।
वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। हल्का पार्लिमान निज़ामाबाद में 185 उम्मीदवार, जिनमें 178 किसान उम्मीदवार हैं। इम्कान है कि उन 178 किसान उम्मीदवारों का 9 अप्रैल को इजलास मुनक्किद होगा और मशावरत के बाद ये किसान उम्मीदवार किसी एक पार्टी के हक में तायद और दस्तबरदारी का ऐलान करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर जबरदस्त सियासी उथल पुथल के इम्कान रोशन। हल्का पार्लिमान निजामाबाद की सूरत हाल वक्त गुजरने के साथ साथ पेचीदा होती जा रही है। इस हल्के से 185 उम्मीदवार मैदान में हैं और ये मुल्क की तारीख का मुनफरद वाकया है कि इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। 185 उम्मीदवारों को पेश नजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन को खुसूसी इंतजामात करने पड़े और पहली बार किसी एक ही बूथ पर 12 ईवीएम मशीनों को मरबूत करना पड़ा। उन 12 मशीनों को एक साथ मरबूत करने और उनको वीवीपैट से मुंसलिक करने के लिए माहिरीन की खिदमत भी हासिल करनी पड़ी, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशनर पर करोड़ों रुपए के जायद अखराजात आयद हुए हैं। एक लिहाज से हल्का पार्लिमान निजामाबाद में इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन के लिए एक चैलेंज बन चुका था। क़ियास आराया थी कि इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा और राय दही जो 11 अप्रैल को है उसको मुलतवी किया जाएगा, मगर इलेक्शन कमीशन ने उसी तारीख को इलेक्शन करवाने और 12 ईवीएम इस्तेमाल करने का ऐलान करते हुए चौंका दिया और मुल्क की तारीख में पहली बार मरबूत ईवीएम सिस्टम के तहत इंतखाबात अमल में लाए जा रही हैं। हल्का पार्लिमान निजामाबाद में 185 उम्मीदवारों के पर्चा जात नामजदगी दाखिल करने की वजह यह है कि यहाँ से 178 किसानों ने भी पर्चा जात नामजदगी दाखिल किया है। ये किसान हुकूमत से नाराज और बरहम थे। चंद माह कबल किसान लाल जवार और हल्दी की मुनासिब कीमतें फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे थे कि पुलिस ने नुक्स अमन के खदशे के तहत इस एहतजाज को दरहम बरहम कर दिया। किसान कायदीन की गिरफ्तारियां हुई और मुकदमात दर्ज किए गए, जिस पर किसान शदीद बरहमी का शिकार थे और अपनी बरहमी का इजहार करने के लिए 178 किसानों ने पार्लिमानी इंतखाबात में अपने पर्चा जात नामजदगी दाखिल कर दिए, जिससे इंतखाबी अमल इंतहाई पेचीदा हो गया। दस्तबरदारी की तारीख गुजरने के बाद किसान फिर से एहतजाज पर उतर आए। उन्होंने मुतादिद शिकायतें की, जिनमें इंतखाबी निशान को अलॉट करने में ताखिर शिकायत, इंतखाबी मुहिम के लिए वक्त न मिलने की शिकायत, ईवीएम मशीन पर शुकूक व शुबहात का इजहार, बैलेट पेपर पर इलेक्शन करवाने का मुतालबा भी शामिल था। किसानों ने इलेक्शन को मुलतवी करने और 15 दिन बाद इंतखाबात करवाने का भी मुतालबा किया था और साथ ही अदालत से रुजू होने का भी इंतबाह दिया था, जिसको इलेक्शन कमीशन ने नजरअंदाज कर दिया और अब 11 अप्रैल को किसी भी सूरत में राय दही तय है। एक और इत्तला अभी सामने आई है कि 178 किसान उम्मीदवार इलेक्शन में किसी दूसरे जमात की तायद का जहन बना रही हैं और सब मुतफ़िक़ा तौर पर किसी सियासी पार्टी को अपनी तायद देने और दस्तबरदारी अख्तियार करने का मंसूबा रखते हैं। इस सिलसिले में 9 अप्रैल को उन किसानों का एक अहम इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें ये 178 किसान उम्मीदवार किसी एक पार्टी के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदारी और तायद का ऐलान करें। अगर ऐसा होता है तो फिर इंतखाबी मुहिम का असर अचानक उलट जाने के इम्कानात रोशन है और इसका नताइज पर भी असर पड़ सकता है। खवातीन पर होने वाले मजालिम की रोकथाम और इमदाद के लिए सखी सेंटर्स का क़याम, जहां खवातीन की शिकायतों को संजीदगी से लिया जाता है और काउंसलिंग के जरिए एक्सवी करवाई जाती है। बाज़ शिकायतों पर मुकदमात भी दर्ज किए जाते हैं। सखी सेंटर इंचार्ज सिद्धया का बयान। मुल्क में खवातीन पर बढ़ते हुए मजालिम की रोकथाम व सदेबाब के लिए सखी सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया था। निजामाबाद एमपी कविता की शख्सी दिलचस्पी से निजामाबाद में भी सखी सेंटर का क़याम अमल में लाया गया था। 2017 में इस सेंटर का सरकारी दवाखाना निजामाबाद में आगाज हुआ। उसकी निगरानी स्नेहा सोसाइटी के जिम्मेदार सिद्धया के हवाले की गई, जिनके ताउन के लिए 20 सरकारी व खानगी ओहदेदार मौजूद रहते हैं। सिद्धया ने बताया कि सखी सेंटर खवातीन को दरपेश मजालिम व मसाइल के खिलाफ कार्रवाई करता है। अक्सर गलत फहमियों से तनाज़े जन्म लेते हैं। उन तनाज़ात की एक्सवी के लिए काउंसलिंग की जाती है और 90% मसाइल की एक्सवी हो जाती है। उन्होंने बताया कि माह दिसंबर से मार्च तक के दरमियान सखी सेंटर पर
491 शिकायतें दर्ज हुई है, जिनमें डीवीसी, साइबर केस, अगवा, हरासानी और दीगर शामिल है। 491 शिकायतों में से 386 शिकायतों की काउंसलिंग के जरिए एक्सवी की गई है। माँ बाकी शिकायतें इल्तिवा का शिकार है, लेकिन जल्द ही उनकी भी एक्सवी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सखी सेंटर की कारकर्दगी में किसी किस्म की खामी या धांधली का खदशा बाकी ना रहे, इसके लिए खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है और रियासती टीम भी इस सेंटर की कारकर्दगी पर तवज्जो मरकूज रखती है ताकि किसी किस्म की जानिबदारी या इस्तेसाल का मामला पेश न आए। उन्होंने जिले का ये सखी सेंटर कारकर्दगी में दूसरे मुकाम पर होने का इजहार किया। అంటే దాదాపుగా ఈ 16 నెలల్లో సుమారుగా 491 కేసెస్ రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వడం జరిగింది. ఇందులో 103 డిఐఆర్లు కట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా 105 అనేది కాంప్రమైజ్డ్ కేసెస్. సో ఇప్పటి వరకు షెల్టర్లో దాదాపుగా 60 మందికి షెల్టర్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది, అంటే మా దగ్గర నైట్ షెల్టర్ తీసుకున్న వాళ్ళు. అదేవిధంగా ఇంకా 205 కేసెస్ అండర్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. ఇందులో కొంతమంది మానసిక వైకల్యంతో బాధపడే వాళ్ళు వస్తే కూడా వాళ్ళని కూడా వేరే దగ్గర రీహాబిలిటేషన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ట్రీట్మెంట్ కోసం హైదరాబాద్ పంపించడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా సఖీకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు आरमूर में सरकारी धान की खरीदी के मराकज़ का आगाज। मार्केट कमेटी चेयरमैन कविता भास्कर ने किसानों से ख्वाहिश की कि वो अपनी फसल इस सेंटर पर फरोख्त करें। आरमूर के मार्केट यार्ड में मपमा की जानिब से धान खरीदारी सेंटर कायम किया गया। इस सेंटर का मार्केट कमेटी चेयरमैन कविता भास्कर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में एएमसी सेक्रेटरी विठल, मार्केट कमेटी डायरेक्टर और मेपमा मेंबर्स व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धान खरीदारी सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। इस सेंटर से किसान इस्तेफादा करे और अपने धान सेंटर पर फरोख्त करे और दलालों के धोखे से बचे, और कहा कि हुकूमत ने ए ग्रेड धान के लिए 1770 रुपए कीमत तय की और बी ग्रेड धान को 1750 रुपए कीमत तय की गई और ये कीमत किसानों के अकाउंट में जमा होगी और किसान साथ में बैंक पासबुक और రైతు పాస్బుక్ जरूर लाए। వరి కొనుగోలు కేంద్రం ప్రారంభించిన మా ప్రతిమణి కవిత గారు, చైర్పర్సన్ గారు, మరియు ఈ కార్యక్రమంలో డైరెక్టర్లు, మార్కెట్ కమిటీ సెక్రటరీ గారు, సిబ్బంది, మెప్మా సిబ్బంది అందరూ కూడా పాల్గొన్నారు. 1750 ఏ గ్రేడ్ రకము, 1770 ఏ గ్రేడ్ రకము, 1750 బి గ్రేడ్ రకము, 17% తేమతో మంచి వరి తెచ్చినచో ఇక్కడ కొనుగోలు చేస్తారు। प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स की इंदलवाई में रियाली तहसील ऑफिस में महजर पेश किया गया। यूनियन सेक्रेटरी वेंकन्ना ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने बीड़ी की सनत को बर्बाद कर दिया और बीड़ी वर्कर्स तबाही के दहाने पर है। इंदलवाई मंडल में तेलंगाना प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स यूनियन की जानिब से मसाइल के हल के लिए रियाली निकाली गई। ये रियाली तहसील ऑफिस पहुंची। उसके बाद तहसीलदार को एक तहरीरी महजर पेश किया गया। इस मौके पर यूनियन जिला सेक्रेटरी एम वेंकन्ना ने कहा कि मरकजी हुकूमत बीड़ी वर्कर्स के साथ नाइंसाफी कर रही है। आज वर्कर्स मसाइल का शिकार है। कई खानदान ऐसे हैं जो बीड़ी बनाकर अपना गुजारा करते हैं। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें 3000 रुपए पेंशन और EPF 6000 रुपए दिया जाए। मुतालबात को तस्लीम न करने पर सख्त एहतजाज का इंतबाह दिया। इस धरने में तकरीबन 800 बीड़ी वर्कर्स मौजूद थे। उनके हमरा यूनियन जिला ओहदेदार किशन, AIKMS जिला सेक्रेटरी सायागौड़, मंडल मरकजी सदर मुरली व दीगर मौजूद थे। మనం పోటీ చేసే రాజకీయ పార్టీలను మనం ప్రశ్నిస్తున్నాం ఏంటంటే బీడీ పరిశ్రమని ఇవాళ తీసేస్తున్నారు, లేకుండా చేస్తున్నారు. కాబట్టి బీడీ కార్మికుల జీవనం గడపడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 3000 జీవన భృతి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే బీడీ పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్న వివిధ కేటగిరీల కార్మికులందరికీ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ గా EPF రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ గా ఇవాళ నెలకు 6000 రూపాయలు డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ అంశాన్ని మీరంతా మీ మేనిఫెస్టో పెట్టుకొని అమలు చేయాలి అని మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. లేనితోని పెద్ద ఎత్తున కార్మికులు పోరాడి సాధించుకోవాల్సిన कुत्तों का एक बार फिर कमसिन बच्चों पर हमला, कई बच्चे जख्मी हुए। कुत्तों के हमलों का ये मामला कोई नया नहीं है। काबिल अज़िया से कई शिकायतें मंजर आम पर आई है, मगर उन कुत्तों के ताल्लुक से महकमा बल्दिया कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता। आखिर कुत्तों से इतनी मोहब्बत क्यों है जबकि इंसानों की जिंदगियों को खतरा लाहक है। शहर में पागल कुत्तों के हमलों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया।
ग्रोह की शक्ल में ये कुत्ते अचानक ही इंसानों और जानवरों पर हमला करते हुए शदीद जख्मी कर देते हैं और फिर वावेला मच जाता है। अवाम एहतजाज करती है और फिर खामोश भी हो जाती है और बेचारी अवाम करे भी तो क्या करे, कितना ही एहतजाज क्यों ना कर लो, सुनने वाला कौन है। महकमा बल्दिया के ताल्लुक से अगर ये कहा जाए तो शायद गलत ना होगा कि यहाँ पर लापरवाह वो बेहिस किस्म का अमला खिदमत अंजाम दे रहा है। कुत्तों के हमलों का मामला कोई नया नहीं है। 12 कमसिन बच्चों, खवातीन और ज़ईफ अफराद पर कुत्तों ने हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। हत्ता कि मालापल्ली की एक कमसिन लड़की कुत्तों के काटने के बाद जहर से मुतासिर होकर हलाक हो गई। उसके बावजूद भी महकमा बल्दिया कुत्तों से अवाम को नजात दिलाने के लिए ठोस कार्रवाई करने कतई तैयार नहीं है। ताजा कुत्तों के हमलों का मामला नागाराम के इलाके में पेश आया। चंद दिन कबल आवारा व पागल कुत्तों ने कमसिन बच्चों पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले में देवराज, अंजू, ख्वाजा, प्रत्युष, कलावती, वसंता, गौरी, दीपा, नरसिमलू, संध्या और रानी नामी बच्चों पर हमला कर दिया और उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। मुकामी अवाम ने उन बच्चों को 108 एम्बुलेंस के जरिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया और बच्चों का इलाज करवाया। अवाम ने महकमा बल्दिया की कारकर्दगी को इंतहाई नाक़िस बताया। कहा कि बल्दिया के निकम्मे ओहदेदार महज कुत्तों के हमलों की रोकथाम नहीं कर सकते तो दूसरी अहम खिदमात क्या खाक अंजाम देंगे। कुत्तों को नजरअंदाज कर देना और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करना बल्दी हुक्काम की नाकाबिले नजरअंदाज गलती है। बच्चे ख्वाह किसी भी मजहब या तबके के क्यों ना हो, आखिर इंसान ही तो होते हैं। हर माँ बाप का दर्द एक सा होता है और इस दर्द को समझने के लिए इंसानियत का जज्बा लाजमी है, मगर ऐसा लगता है कि बल्दी अमला इंसानियत के जज्बे से आरी हो चुका है। जरूरत है कि बल्दी हुकाम फौरी कुत्तों के इस हसास मामले पर खुसूसी तवज्जो दे और शहर की आवाम को उन कुत्तों से नजात दिलाए। పట్టేసే వరకు నేను ఎలగొట్టేసిన, లేకుంటే పిక్కబట్టి గుంజేస్తుండే ఇక్కడ. ఎక్కడది? నాగారం ఇందిరాపూర్ చంద్రబాబు నాయుడు కాలనీ. మీ పేరు? మనోహర్. నా పేరు బాబు షేబారాణి. ఎంత ఉంటే వయసు? 5 years. అంటే దాదాపు ఎంతమంది గడిచింది? మన అంటే గడుచుకుంటూ వస్తుంది, నాగారం గడుచుకుంటూ వస్తుంది వీళ్ళంతా అక్కడ. తర్వాత మన చంద్రబాబు నాయుడు కాలనీలో పాప కుక్కదాన్ని గడిచింది, మళ్ళీ వేరే కుక్కల మీద కూడా పడేసి. इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, बेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, एलजी, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड एलईडी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमती हमारा नस्ब है, तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नर्स हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेलफोन नंबर 9666618880। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दीगर निस्वानी अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन एमडी फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत।
तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल, नज भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, पलीवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462224577। आज की तेज और मुख्तसर खबरें। शहर के एक फंक्शन हॉल में तेलंगाना मुनूर कापू के सदर पीएसी निवास राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में मुनूर कापू एमपी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मुहिम चलाएंगे और भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएं। कहा कि निजामाबाद में बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद की कामयाबी यकीनी है। डी अरविंद की कामयाबी से हल्दी और लाल जवार के किसानों के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। शहर के मारुति नगर टीआरएस एमपी कैंप ऑफिस में बीएसपी पार्टी के साबिक़ सदर बी रामलू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2004 इंतखाबात में जो एमएलए की कामयाबी हुई है उनकी कारकर्दगी काबिल सताइश थी, जिसके लिए आवाम ने फिर से उन्हें वोट देकर भारी अक्सरियत से दोबारा एमएलए बनाया। उसी तरह के कविता की कारकर्दगी भी शानदार है, उन्हें भी वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया। अख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। हल्का पार्लिमान निजामाबाद में इंतखाबी अमल पेचीदा, जिला कलेक्टर का बयान। 185 उम्मीदवार, 12 ईवीएम और वीवीपैट से मरबूब। सिस्टम को कारगर बनाने 600 इंजीनियर्स की खिदमत से इस्तेफादा। 178 किसान उम्मीदवार क्या किसी पार्टी के हक में दस्तबरदार होंगे या फिर इलेक्शन लड़ेंगे या फिर उनका ही कोई उम्मीदवार होगा। 9 अप्रैल को किसानों का अहम इजलास और अहम फैसला। कुत्तों के हमले का सिलसिला हुनूस जारी, महकमा बल्दिया ख्वाब गफलत का शिकार। अवाम की जिंदगियों को खतरा लाहक मगर बल्दी ओहदेदार बेहिस। आखिर अवाम को जुनूनी कुत्तों से निजात कब मिलेगी? एनआरआई अब्दुल क़य्यूम का काबिल सताइश इक़दाम। माह सियाम और शदीद गर्मा के पेश नज़र गरीब मुस्लिम इलाके मुमताज़ कॉलोनी में बोरविल की तंसीब, मुख्तलिफ हल्कों ने खैर मकदम किया। ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।